एक ताकतवर मुल्क ने नाराज होकर पूछा, आप रूस क्यों चले गए? अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन पर चंद ताकतवरों के लिए मुल्की मुफाद दांव पर लगाने का इल्जाम। कुछ ममालिक पाकिस्तान की खुददारी और सलामती के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब, आजाद खारजा पॉलिसी पर जोर। वजीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी का इंकशाफ, सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट में मंसूबा बेनकाब कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने धमकी को ज्यादा संगीन करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन अरकानी असम्बली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर आईनी और कानूनी जिम्मेदारी याद दिला दी। चिट्ठी में वजीर आज़म का 1 लाख कारकुन जमा करने के बयान का भी हवाला। कायम मुकाम अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफारतकार को आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मरासले को हकीकत करार दे दिया। अमरीका ने धमकियामेज मरासले से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। धमकियामेज मरासले से मुतालिक इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा का बयान। वजीर आज़म हालात का डट कर मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के बाद भी हार नहीं मानेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को यकीन, मुल्क में हज के बाद आम इंतखाबात का फौरी ऐलान करने का मशवरा। क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला चंद जबीर फरोश सियासतदान या उनके बैरूनी आका करेंगे? वफाकी वजीर असद उमर ने सवाल कर दिया। तहरीक अदम एतमाद से ज्यादा अहम करार दे डाला। तहरीक इंसाफ के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा में फतह पर खुश। फयाजुल हसन चौहान ने खत पर सिविल और अस्करी क़यादत के जवाब को खुशखबरी करार दे दिया। वजीर आज़म की तकरीर का सर था ना पैर। अमरीका का नाम लेकर फाश गलती की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। आसिफ अली जरदारी ने खत को जाली करार दे दिया। खत खान साहब ने अपने सफीर से लिख पाया, इकदाम आईनी अमल को सबोताज करना और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो का दावा। तहरीक अदम एतमाद से पहले तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की एक और बैठक। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल, वजीर आला पंजाब के इस्तीफे और कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली का जायजा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर न हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर 1-on-1 मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। वजीर आज़म से मुलाकात में अहम फैसला मुतवक्के। नामजद वजीर आला परवेज इलाही की भी उस्मान बुज़दार से मुलाकात। पीटीआई ग्रुपों से राब्तों पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही का रास्ता रोकने की तैयारियां। पंजाब में नई हुकूमत के लिए जोड़ तोड़। शहबाज शरीफ और हमजा के पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप से टेलीफोनिक राब्ते। शीना ग्रुप ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने नए सेटअप पर लाहे अमल के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। जरदारी हाउस में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में हुक्मरान जमात की जीत। पीटीआई 27 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। शांगला में लीगी रहनुमा अमीर मकाम और हजारा में मेहताब अब्बासी का बेटा हार गया। स्वात और एबटाबाद की अहम नशिस्तें भी हासिल कर ली। जेयूआई 8, जमात इस्लामी 5 और नून लीग 4 नशिस्तें लेने में कामयाब। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी 2-2 तहसील कौंसल्स में कामयाब हुई।
खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में अवाम ने गद्दारों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज तमाम गद्दारों के लिए इब्तदाई इंतबाह है। गद्दार गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिक गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। बलदियाती इलेक्शन में कामयाबी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुबारकबाद। बैरूनी साजिश नहीं, हुकूमत को नाअहली ने नाकाम बनाया। मार्च में भी आवाम को बिजली नहीं मिल रही। मुल्क को 5000 से ज्यादा मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। लीगी रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी बरस पड़े। नाजिम जोकियो कत्ल केस में जमानत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के एमएलए जाम अब्दुल करीम इस्लामाबाद पहुंच गए। सख्त सिक्योरिटी में सिंध हाउस मुंतकिली। इतवार को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंतखाब कलअदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का इत्तलाक। फी खानदान 3000 रुपए तक सब्सिडी। 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 2 किलो कुकिंग ऑयल मिलेगा। सियासी पारे के साथ महंगाई की भी ऊंची उड़ान। मार्च में शरह 0.8% बढ़कर 12.72 तक जा पहुंची। पिछले साल मार्च में शरह 9.1% थी। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन पर मगरबी पाबंदियों का जवाब। रूसी सदर ने यूरोप को गैस की फराहमी रूसी बैंकों में अकाउंट खोलने से मशरूत कर दी। फ्रांस और जर्मनी ने इकदाम ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। जनूबी कोरिया की फिजा में 2 तरबियती तैयारे आमने सामने आकर टकराकर तबाह। 3 पायलट हलाक, 1 लापता। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां, तहकीकाती टीम तश्कील। कराची में आज भी शदीद गर्मी इम्तिहान लेती रही। दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। समंदरी हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी। कल से शहर कायद में गर्मी का जोर टूट जाएगा। पाकिस्तान ने 348 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल करके दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की सेंचुरीज ने कौमी टीम की कामयाबी को आसान बना दिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।